अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कलेजी मसाला की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है और साथ ही थोड़े से सीक्रेट टिप्स भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बने, हार्ड बिल्कुल भी ना बने और इसका कलर भी बहुत अच्छा लाइट आए, ये डार्क नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मजेदार कलेजी मसाला की रेसिपी हम इस खूबसूरत से पैन में बनाएंगे। ये मेयर कंपनी का पैन है। मेयर एक इंटरनेशनल ब्रांड है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, अगर आपको ये खूबसूरत पैन खरीदना हो तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करें, एक वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे जाके आप एक कोड टाइप करें। कोड है FEM15 यानी FEM15। तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोई भी पैन खरीदेंगे। तो बहुत से अच्छे खूबसूरत और अच्छे क्वालिटी के पैंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस पैन को देखिए आप, यहाँ पे रिवेट्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी जॉइंट्स या नोकीली चीज जहाँ पे खाना जाके अटक जाता है। तो इसे क्लीन करना भी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसका फ्लेयर रिम है, यानी अगर आप इसमें कोई भी करीज या ग्रेवीज बना रहे हैं और जब उसमें बॉईल आएगा तो वो गिरेंगे बिल्कुल भी नहीं। और इसमें जब भी आप कोई भी करी या ग्रेवी बनाएंगे तो इसे दूसरे बॉल में पोर करना यानी निकालना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको। इसका लिड देखिए आप, ये बहुत ही ज्यादा शैटर रेसिस्टेंट और टेम्पर्ड ग्लास है। शैटर रेसिस्टेंट यानी जब भी ये गिरेगा तो इसके छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी बहुत ही ज्यादा सेफ है। टेम्पर्ड ग्लास मतलब ये ग्लास बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। अगर आपका प्लान है कोई भी पैन खरीदने का तो ये वेबसाइट जरूर विजिट करें। पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी गरम कर लेते हैं। घी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डालिए, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कलेजी मसाला में। तेल और घी गर्म हो चुका है। हम इसमें 2 दालचीनी के पीसेस, 2 इलायची और 4 लौंग डाल देते हैं। आधा टीस्पून जीरा और 10 साबुत काली मिर्च। हाई फ्लेम पे इन्हें 15 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेते हैं, 15 या 20 सेकेंड। नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज की पिसी हुई प्याज डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे रख के इसे अच्छे से सॉटे कर लें। इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे ऐसे फ्राई करते रहिए। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। हाई फ्लेम पे अदरक लहसुन की कच्ची बू जाने तक इसे ऐसे ही सॉटे करते रहें, यानी भूनते रहिए। इसमें आधा टीस्पून हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इसे मिक्स करके भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए वरना मसाले जल जाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे भून लें। 2 मिनट के लिए इसे भूनने के बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज के पिसे हुए टमाटर डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे रख के इसे भी भून लें। इसे अच्छे से भूनिए, टमाटर की कच्ची बू जाने तक ऐसे ही भूनते रहिए। इसके लिए 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। फ्लेम को हाई पे रख दें। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, करीब 2 टीस्पून। इससे अच्छी खुशबू आएगी हमारे कलेजी मसाला में। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और फ्लेम बंद करने के बाद इसमें 100 ग्राम दही डाल दें। दही डालने के बाद फ्लेम को लो पे रख के इसे भून लेते हैं। दही की कच्ची बू जाने तक इसे ऐसे ही पकाते रहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे दही डालेंगे तो दही फट सकता है और दही को अच्छे से फेंट के डालिए। इसे ऐसे ही भून लेते हैं। दही डालने के बाद मैंने लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाने के बाद मीडियम फ्लेम पे 2 या 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें कलेजी डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 350 ग्राम कलेजी ले रही हूँ, यानी आधा किलो से थोड़ा कम। कलेजी को आप अच्छे से पानी से धो लें 3 से 4 बार। और इसके ऊपर एक लेयर होती है, देखिए, इसे हमेशा निकाल के ही डालें, इस तरह से। चलिए इसमें कलेजी डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स कर लें। कलेजी को हम बस थोड़ी देर ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। ज्यादा पकाने से ये सख्त यानी हार्ड हो जाएगी और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। इसीलिए मैंने कलेजी को लास्ट में डाला, सभी मसाले भूनने के बाद। अब ये अच्छे से सॉफ्ट बनेगी। ऐसे ही मसालों के साथ इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इस पर हीट बंद कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। कलेजी हमारी अच्छे से पक रही है, देखिए। इसमें हम थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी।
कलेजी में जो भी स्मेल आती है वो चली जाएगी। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर यानी स्पाइस पाउडर, एक आधे नींबू का जूस यानी लेमन जूस। इसे मिक्स कर लें। आखिर में हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आखिर में डालने से कलेजी का कलर काला नहीं होगा यानी डार्क नहीं होगा। अगर आप पहले ही नमक डाल के इसे पकाएं तो कलेजी का कलर चेंज हो जाता है। इसे भी मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। मीडियम फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे तो कलेजी हमारी अच्छे से गल जाएगी। प्रेशर कुकर की कोई भी जरूरत नहीं कलेजी गलाने के लिए, बस पैन में ही अच्छे से गल जाती है। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। नमक लास्ट में डालने से कलेजी हमारी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई चाहिए तो और थोड़ी देर इसे पका लें। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। मैं इसे वॉश करके कट करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है ये। देखिए कितनी स्मूथ और सॉफ्ट बनी है ये। देखिए ये अच्छे से गल भी चुकी है। हमारी मजेदार कलेजी मसाला की रेसिपी अब तैयार है। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अगर आपको वेजिटेरियन रेसिपीज चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल वेज विद फेम को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।